20 मिनट के अंदर कोई बात नहीं सुनी, बाहर गाड़ी स्टार्ट होगी, हम बाहर आ गए तो साहब गाड़ी में बैठे भी फीता काटने वाले और पत्रकार और कहीं मेरी फोटो में लेट हो जाए। ये तो इस जिला कलेक्टर के हाल है। और अगर प्रशासन ने गड़बड़ी करने की, टोल चलाने की जरूरत की तो सारे जनप्रतिनिधि, सारे लोग मिलकर उसका मुकाबला करें। नहीं, मैं जनता के साथ हूँ, शुरू से मैं जनता के साथ हूँ। पहली वार्ता हुई थी तब धरना लगा था, तब बीच में 10 बार मैं लगातार जनता के बीच में हूँ। कहीं भी कोई चीज का जो अन्याय है वो लगातार अगर इसी तरह बर्दाश्त करोगे तो ये बढ़ेगा। 29 दिनों से अनूपगढ़ के किसानों का धधकता आंदोलन 12 MD टोल नाके की दरों में कटौती की मांग के साथ सैकड़ों किसान और मोटर मालिक सड़कों पर हैं। क्या प्रशासन के दावों और NHI के विरोधाभासी बयानों के बीच फंसे इन किसानों की आवाज़ सुनी जाएगी या आंदोलन और भीषण रूप लेगा? एक तरफ कलेक्टर का आश्वासन, दूसरी तरफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर का इनकार। सच क्या है? जानिए इस हाई स्टेक्स घेराव का पूरा सच। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 12 MD टोल नाके पर अवैध वसूली और ऊंची दरों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। आज अनूपगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में किसानों, NHI प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीयूष यदुवंशी, जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और विधायक शिमला नायक के बीच महत्वपूर्ण वार्ता हुई। इस बैठक में मुख्य मुद्दा 12 MD टोल दरों में कटौती का रहा। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने वार्ता के बाद बताया कि किसानों की जायज मांगों का प्रपोजल तैयार कर NHI को भेजा जाएगा। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जल्द ही इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। किसानों ने कहा कि वार्ता के दौरान उन्हें 24 घंटे का समय दिया गया है, जिसके भीतर उनकी मांगों पर निर्णय लिया जाएगा। यदि उनकी मांगों को उचित रूप से लागू नहीं किया गया तो किसान अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और 12 MD टोल नाके को संचालित होने से रोकने की पूरी तैयारी में है। दूसरी ओर NHI प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीयूष यदुवंशी ने मीडिया से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि NHI की ओर से प्रदर्शनकारियों को कोई समय सीमा या ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। इस बयान के बाद स्थिति और जटिल हो गई है क्योंकि किसानों को कलेक्टर के आश्वासन पर विश्वास है, लेकिन NHI के बयान से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक वे 12 MD टोल नाके को किसी भी हालत में संचालित नहीं होने देंगे। किसानों का कहना है कि वे अब और अधिक इंतजार नहीं कर सकते और अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन और NHI की ओर से इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए जाते हैं। किसानों की मांगों पर समाधान के इंतजार में सभी की नजरें अनूपगढ़ पर टिकी हुई हैं। एक मिनट समय लेंगे आपका। हाँ, एक मिनट बताओ। जो वार्ता हुई इसमें क्या रहा सर? ये कलेक्टर साहब ने बुलाया था, लोगों की टोल संबंधी वार्ता थी, वो सुना मैंने। नहीं, जो मुद्दा था मेन, उस पे आपने क्या मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। बात मेन तो आप थे डिसीजन देने वाले इसमें। नहीं, डिसीजन देने वाला मैं नहीं। आंदोलनकारियों को क्या आश्वासन दिया गया NHI की तरफ से? नहीं, वो तो कलेक्टर साहब ने जो बताया होगा, उनको कोई ऐसा, कलेक्टर साहब की मीटिंग में आया था। वार्ता में मौजूद NHI के तो प्रतिनिधि? हाँ, मैं NHI के प्रतिनिधि कलेक्टर साहब के द्वारा बुलाया गया था, मैं गया था उसमें। जिस प्रकार किसानों के साथ अभी वार्ता हुई, कलेक्टर साहब भी मौजूद थे और उनमें आपके द्वारा ये बोला गया है कि 24 घंटे का टाइम मांगा गया है, प्रपोजल भेज दिया जाएगा। ये तो कलेक्टर साहब के सामने वार्ता हुई है, उसमें कोई टाइम का तो कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली उनकी बातें सुनी गई और NHI का जो काम है, जो एज ए PD मुझे करना है। लोगों के द्वारा इनको 24 घंटे का समय दिया गया है क्या सर? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई 24 घंटे 25 घंटे की कोई बात नहीं है। बस की बातें मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? नहीं, वो कलेक्टर साहब ने मेरे को, कलेक्टर साहब ने ये कहा है, जिला प्रशासन ने ये बताया है कि भाई आप इनकी बातें जो जेन्युइन है, जो भी है आप उनसे सुने। मैंने उनको सुना है। आपको क्या लगता है सर, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है, पिछले 29 दिनों से किसान बैठे हैं और क्या उनका निस्तारण किया जाएगा? देखिए, मैं और कमेंट नहीं कर सकता। थैंक यू। आज जो टोल पे धरना चल रहा है उसके संदर्भ में बातचीत हुई है, जिसमें NHI के अधिकारियों को भी बुलाया गया और जो लोग जो बैठे हैं और जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया। उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिसमें मेन इम्पोर्टेंट था कि जो टोल में इंक्रीज हुआ है, तो इस संदर्भ में हमने बातचीत की है कि जो वो है पॉलिसी डिसीजन है और उसका जो भी है चेंज करने का प्रस्ताव है, वो PD NHI जो है वो 24 आवर्स के अंदर भिजवा दें। तो ये किसको भिजवाया जाएगा? और ये उनके आगे ऊपर के लेवल पे, जहाँ से डिसीजन होना है स्टेट लेवल पे, फिर उसके आगे नेशनल लेवल पे
जो टोल इंक्रीज का है वो प्रस्ताव भिजवाया सर, गया। धरनार्थी ने ये भी कहा है कि तब तक इनको टोल नहीं चालू करने के लिए कहा गया है, तो इस बात में भी सहमति बनी हुई है। हमने इंटरिमली इसको किस तरह से कर सकते हैं इसके लिए भी पीडी को कहा है कि किस तरह से जो है इंटरिमली इतना परसेंटेज इंक्रीज नहीं करके जो नॉर्मल रेट्स है उतना इंक्रीज करके भी चालू कर सके, इसका प्रस्ताव बना के भिजवाने के लिए भी हमने उनसे कहा है। आपके द्वारा घेराव किया गया है, ट्रकों से पूरे कलेक्ट्रेट को जो लामबंद किया गया है, टोल फ्री की जो है प्रमुख मांगे पिछले 1 महीने से आपकी चल रही है, आज वार्ता भी हुई है, आखिर निस्तारण क्या निकले है? आज संयुक्त किसान मोर्चे ने मजबूरीवश अपने व्हीकल्स के साथ अनूपगढ़ कलेक्टर कार्यालय का ये ऐतिहासिक घेराव किया, क्योंकि 1 महीने से टोल नाके पर हमारे साथी हैं वो शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अफसोसजनक है कि यहाँ के जिला कलेक्टर, यहाँ के स्थानीय प्रशासन, यहाँ के पीडी ने जनता की जायज बात को सुनने की बजाय उसकी जायज मांग को अनसुना किया। आज हमने ये प्रदर्शन करके कलेक्टर के साथ, हाईवे अथॉरिटी के पीडी के साथ वार्ता करके चेतावनी दी है कि टोल तभी चलेगा जब रेट दूसरे टोल के बराबर किए जाएं। अगर प्रशासन ने, अगर कंपनी ने ये जरूरत की कि हम जबरन इस टोल को चला लेंगे तो अनूपगढ़ जिले की जनता इसे कतई सहन नहीं करेगी, इनके खिलाफ आर पार का संघर्ष करेगी। ये तो इससे पहले भी जो पीडी है उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा था और 1 महीने से ज्यादा दिन हो गया। क्या ऐसा तो नहीं है कि फिर कहीं न कहीं एक बरगलाने की जो है साजिश है और जनता को फिर गुमराह किया जा रहा है 24 घंटे का टाइम देके? अनूपगढ़ जैसे इस संवेदनशील जिले में, सीमावर्ती जिले में, ये अफसोस की बात है कि कलेक्टर समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं। आज से 20 दिन पहले वार्ता हुई और उसमें आश्वस्त किया गया कि जी 15 दिन में आपकी समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन जब उच्च अधिकारियों ने इस टोल के बारे में उनसे जानकारी जुटानी चाहिए तो बड़ा अफसोसजनक है कि पीडी का जवाब था कि जी इनकी तो मांग ही नाजायज है, ये तो 30 किलोमीटर तक माफ करवाने की मांग कर रहे हैं। हमारी जो मूल समस्या है उससे भी इन्होंने सही तरीके से अवगत नहीं करवाया। तो आज हमारा रोष यही था कि आप चाहे 4 दिन में, 40 दिन में, 4 महीने में, जब चाहे इस समस्या का समाधान कर दें, लेकिन टोल तभी चलाएंगे जब ये हमारा समस्या का समाधान हो। आगे की क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? हमारा धरना वहां पर लगातार चलता रहेगा और अगर प्रशासन ने गड़बड़ी करने की, टोल चलाने की जरूरत की तो सारे जनप्रतिनिधि, सारे लोग मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है सर। अच्छा सोपत जी, ट्रकों से घेराव करके आपने एक बड़ा मैसेज पूरे राजस्थान में दिया है, तो क्या अब ये ट्रक यूं ही रहेंगे या फिर घर को लौटेंगे? क्या रहेगा आज के इस घेराव का? नहीं, हमारे घेराव को हमने स्थगित कर दिया क्योंकि वार्ता के अंदर उन्होंने आश्वस्त किया है कि 24 घंटे के अंदर आपका ये प्रपोजल बना के और सहमति के लिए हम भेजेंगे। लेकिन आंदोलन है वो लगातार हमारा जारी रहेगा और करना जारी रहेगा। आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति न्यूज नेटवर्क।